महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। वैशाख महीने कृष्ण पक्ष का ये पहला प्रदोष है और प्रदोष व्रत को करने के लिए विभिन्न बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो भी जब वो प्रदोष रविवार के दिन पड़े तो उसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि दिनों के अनुसार, वार के अनुसार प्रदोष का महत्व घटता और बढ़ता है। ये प्रदोष महाप्रदोष कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह प्रदोष जो है रविवार 5 तारीख को पड़ रहा है और इस कारण इस प्रदोष का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। प्रदोष व्रत महादेव की कृपा के लिए किया जाता है। कई सारे प्रश्न आते हैं कि प्रदोष का व्रत किए बिना उपायों और नियम को पूरा करने से क्या हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं या नहीं। तो ये बार बार आपसे कहती हूँ, फिर एक बार कह रही हूँ कि ये टेंशन अपने मन में लाइए ही नहीं। आप एकदम शांति से जो भी चीज़ें महादेव की पूजा के लिए उपाय के तौर पे बताई जा रही हैं उन्हें आप ज़रूर करिए, निश्चित ही आपकी कामना पूरी होगी। बस शुद्ध और सात्विक खाना खाइए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, अपने काम से काम मतलब रखिए, मतलब मन को पवित्र रखिए। उसके बाद आप किसी भी तरह के संशय में न पड़े, आप हर तरह के उपाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं प्रदोष के कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि प्रदोष का व्रत करते हैं तो उस दिन बाल धो सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो प्रश्नों को भी क्लियर करते चलते हैं। तो बाल धो सकते हैं, हाँ, व्रती को व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें सावधानी आप रख लीजिए। अगर आप व्रत के दिन बाल नहीं धोएंगे तो अच्छा होगा, एक दिन पहले ही बाल धुल लीजिए। और नहीं धुल पाते हैं, कोई कारण से कोई मजबूरी है, तो प्रदोष के दिन भी बाल धुल लीजिए और पीला सिंदूर लगा लीजिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुबह जगने के बाद, सुबह और शाम दोनों टाइम प्रदोष की पूजा की जाती है या एक समय। तो देखिए, प्रदोष व्रत में पूजा जो है वो शाम को बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो महादेव की पूजा तीनों कालों में कभी भी की जा सकती है, परंतु शाम के समय जो पूजा होती है वो प्रदोष की विशेष पूजा मानी जाती है। तो आप जो किताब वगैरह पढ़ने वाली पूजा करते हैं वो शाम के टाइम करिए। वैसे व्रत करने से पहले, यानी कि आपको सुबह सवेरे सूर्योदय हो जाए तो सूर्य नारायण को जल दें, या सूर्योदय से पहले भी जल दे सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। उसके बाद तुलसी पूजन करें। अपना व्रत में जो फलाहार वगैरह लेते हैं तो ले लीजिए। ले करके आप शाम को शिव मंदिर कोशिश करिए कि ज़रूर जाएं। शिव मंदिर जाने से हमारे दुख, तकलीफ और दुविधा दूर होती है। और शाम को प्रदोष काल में, चाहे वो छोटी पिंडी हो या बड़ी हो, महादेव का वास शिवलिंग में होता है, तो एक बार महादेव के पास यानी कि शिवलिंग के पास ज़रूर जाएं। अगर बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि शिवलिंग छूने नहीं दिया जाता है, कोई नहीं, आप दर्शन करके वहाँ पे पहुँच जाइए, महादेव आपकी कामना ज़रूर सुनेंगे। चलिए, अब आप देख लीजिए पूजा का मुहूर्त क्या है, तभी तो हम आगे पूजा करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रदोष काल में जो पूजा का मुहूर्त है वो तो जानेंगे ही, परंतु 5 मई को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। 5 मई रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार को प्रदोष जब पड़ता है ना, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी प्रदोषों में श्रेष्ठ कहा जाता है, उत्तम महाप्रदोष कहा जाता है। कहा जाता है कि हर प्रदोष अलग अलग कामनाओं की पूर्ति कराते हैं, परंतु रविवार का प्रदोष ऐसा प्रदोष है जो हर तरह की कामनाओं की पूर्ति कराता है। और 5 मई को शाम 5:41 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 6 मई को दोपहर 2:40 तक। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि शाम को 13 तिथि यानी प्रदोष का समय रहना चाहिए और वो हमें मिल रहा है 5 तारीख को। तो 5 मई रविवार को ही हम प्रदोष का व्रत करेंगे। ऐसे में प्रदोष व्रत 5 मई को रखा जाएगा और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का जो सबसे शुभ समय है वो शाम को 6:59 से यानी लगभग 7 मिनट से लेकर 9:06 तक है। इस समय, इस काल में आप महादेव की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। पूजा में करना यह है दोस्तों कि जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिन राशियों पे शनि की ढैया 7.5 चल रही है, किसी भी तरह से शनि का जो आपको दुख है वो मिल रहा है, तो बहुत अच्छा दिन होता है प्रदोष का। आप थोड़े काले तिल जो है इसमें डाल लें लोटे में और महादेव को चाहे तो शनि मंत्र बोलते हो, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर महादेव का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आप बोलते हैं, बोलते हुए आप इस जल को चढ़ा दें। इससे बहुत अच्छा होता है। ये छोटे छोटे उपाय ना आपको शनि की जो पीड़ा मिल रही है उससे नुकसान नहीं होने देता, आपको आर्थिक, शारीरिक या किसी भी तरह की हानि होने से बचाता है। तो ये सब आप लोग ज़रूर कर लिया करें। अब दूसरी चीज़ बता दूं कि एक बार शिव मंदिर आप सभी को ज़रूर जाना है और अगर आप गलती से लहसुन प्याज वाला खाना खा लिए हैं तो केवल आप शिव मंदिर जा कर के शिवलिंग को स्पर्श ना करें, मंदिर के बाहर ही एक दिया जला दें घी का या
तिल के तेल का और चौखट पे माथा टेक करके चले आए। इतना भी कर देते हैं तो महादेव के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाएगी। फिर निश्चिंत होकर आप अपने सभी कार्य करिएगा। अब विशेष उपाय की बता देती हूँ, क्योंकि ये वैशाख मास है दोस्तों, और वैशाख मास वैसे ही बहुत उत्तम मास कहा जाता है। कहा जाता है कि वैशाख में मांगी गई मनोकामनाएं निश्चित तौर पे पूरी होती है, और ये जब शुभ दिन प्रदोष का हो तो बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है। देखिए, मैं एक बार आपको बता दूं कि महादेव से जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो आपको भले ही अंदर से महसूस ना हो कि वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी, या फिर जो मैंने अनुभव देखा है कि ऐसा लगता नहीं है कि नई चीज़ें हो पाएंगी। असंभव दुर्लभ को भी महादेव जो है सुलभ बना देते हैं, ऐसे महादेव हैं। तो महादेव की पूजा का जो प्रदोष का दिन है उसे मत भूलिएगा। बाकी तो आप हर दिन करें, जितना करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन प्रदोष के दिन क्या करेंगे आप? देखिए दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, आज भस्म जरूर महादेव को चढ़ाइएगा। भस्म जरूर चढ़ाइएगा। भस्म चढ़ाने से जो हमारे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, या जो भी चीज़ें, मतलब हम बहुत टाइम से, जब मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि बहुत टाइम से जो है हमारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं। लग रहा है कि आज सुबह ही मैं जब मंदिर गई थी तो एक हमारी बहन, जिनसे बहुत दिन मंदिर जाते जाते ही मतलब भेंट मुलाकात उनसे होती है, तो बोली कि दीदी महादेव सुनना बंद कर दिए हैं। तो देखिए, सुनना तो बंद नहीं कर देते हैं, हर हालत में ना हमारे ही ऐसे कर्म होते हैं जो करते करते टाइम लग जाते हैं। विश्वास करिएगा, ये सब मैं आपको बताने के लिए नहीं, मेरी अंतरात्मा से ये बातें जो है वीडियो बनाते टाइम निकल जाती हैं। तो ये चीज़ें मुझे जो लगता है वो मैं आपको भी कोशिश करती हूँ बता भी दूँ। तो ऐसा नहीं, हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो करते करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि आज जो है भस्म अवश्य चढ़ाइएगा। साथ साथ दोस्तों, हो सके संभव हो और किसी भी तरह की दिक्कत है, पति का काम नहीं चल रहा है, आपके काम में कोई दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है ऑफिस में, तो आप महादेव को 5 जनेऊ ज़रूर चढ़ाइएगा। हो सके तो आज आंकड़े के फूलों की माला अवश्य चढ़ाइएगा। आंकड़े की फूलों की माला चढ़ाने से पहले आप 5 बार शिवतांडव स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे शिवतांडव स्तोत्र, तो घबराना नहीं, आप कोई भी मंत्र बोलिए और बोलते हुए चढ़ा लीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, आजकल कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ, जैसे कुंडलियाँ जब भी देखती हूँ तो कि राहु केतु शनि, ये सब दिक्कतें जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होती जा रही हैं। तो इसलिए इनका निदान करते रहना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो कहती हूँ कि वीडियो आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखें। निश्चित रूप से हम पहले ही, जैसे कि आग लग जाए और आप पानी का इंतज़ाम करेंगे तो मुश्किल हो जाती है आग बुझा पाना, लेकिन पहले से ही सावधानी रखें तो वो परिस्थितियाँ ही नहीं आती हैं। इसलिए कहती हूँ ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहिए। तो हो सके तो जिन लोगों को राहु की पीड़ा है, तकलीफ है, वो शिवतांडव स्तोत्र बोलते हुए आंकड़े की फूलों की माला पहनाएं और महादेव को, और इस तरह से करें। सभी सुहागिनें आज माता गौरी को पीला सिंदूर ज़रूर चढ़ाएंगे। और जहाँ पे हमारी बहनें बताती हैं कि लाल सिंदूर से शादी होती है, उनको कोई बात नहीं, जो सिंदूर से शादी होती है आप उसी सिंदूर से माता गौरी को जो है तिलक करें, खुद के माथे में करिए। आप करिए ना, कितना भी बुरा योग होगा आपके सुहाग से जुड़ा हुआ वो दूर हो जाता है। ऐसा करिएगा। और परिवार में आप सुख समृद्धि तरक्की चाहती हैं तो बच्चों की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो आप प्रदोष हर प्रदोष के लिए बता रही हूँ, आप बच्चों के हाथ से एक मुट्ठी चीनी जो है शिवलिंग पे ज़रूर चढ़वाया करिए, इससे भी बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में, और हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। रिस्पॉन्स रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल भी वो पोटली अभिमंत्रित होगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो वो उसके लिए कुछ लागत मूल्य रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे तो कहूँ तो वो पोटली अनमोल है, निश्चित गारंटी के तौर से कह रही हूँ कि वो पोटली अनमोल है दोस्तों। मैं चाहूँ तो मतलब 5-5 हज़ार तक में लोग पोटलियाँ बेच रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादातर लोगों का भला हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी ये पोटली गई है, जितने लोगों उतने लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुझसे जुड़ाव और मुझसे लगाव बढ़ा है। तो ये गुरुदेव की गुप्त विद्या है जिसका कि फ़ायदा आप लोग भी ले रहे हैं, और ये गुरुदेव द्वारा ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि पोटली निर्माण होती है, और पूरे 10 से 15 दिन इसके निर्माण में टाइम लगता है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अगर आप लेना चाहें
है तो हर वर्ष की तरह जैसे आप अपना नाम लिखवाते हैं लिखवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ फिर बता दूं कि पोटली पे लागत मूल्य रखी गई है जो बहुत कम है दोस्तों, और उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि वो पोटली हर परिवार हर घर में पहुँचे। और जैसा कि देखिए एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम होते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं लोगों को करना, पैक करना, पहुंचाना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के जो है पोटली ऑर्डर करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य होगा तभी ऑर्डर करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान कर देंगे। स्टाफ कम है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी और बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर करिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लोग कम है, पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। दूसरी चीज़, घबराइएगा नहीं, जिनकी जैसे नाम लिखा होता है वैसे ही चीज़ें जाती हैं। जिनकी आगे का नाम होता है उनको पहले भेजा जाता है, मतलब क्रमशः ही भेजा जाता है, घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोटली जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मैं आपसे शायद ये बातें कह रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बातें होती है, हर एक व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। हर कोई कहता है दीदी जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं, जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं। इतना चमत्कारी ये पोटली है। और मैंने कहा ना कि मैं अब यहाँ पे आपको और कुछ विश्वास नहीं दिला सकती हूँ, इतनी चमत्कारी है ये पोटली। जितने लोगों का नाम लिखा होता है केवल उतने ही लोगों को वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत समय होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, कोई भी प्रयोग यदि गुप्त तरीके से होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी है ही चंचला, गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है आप अपनी सैलरी ना बताइए, अपने धन का ढिढोरा न पीटिए। ठीक वही बात है इस तरीके की चीज़ों में। तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए, लेकिन जितने लोगों का नाम होता है केवल उतने ही लोगों की पोटली तैयार होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं इलाहाबाद वगैरह गई थी तो लोगों को अभिमंत्रित माला मैं अपने तरफ से उपहार में ले गई थी, तो और सारे लोग जो है वो मालाएं मांग रहे हैं। तो इस बार जो है वो मालाएं भी आ चुकी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो चालू भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माला आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ, पोटली आप भी बना सकते हैं। सामग्रियों से कोई चीज़ नहीं बनती है जब तक उनमें मंत्रों की शक्ति न डाल जाए। मंत्र वैसी शक्ति है दोस्तों जिससे चीज़ें बोलने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है मालाएं भी अभिमंत्रित करा रही हूँ मैं, और साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी है। दक्षिणावर्ती शंख जो है बहुत कम है, दक्षिणावर्ती शंख जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जो बजती नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आपको लेना हो तो अपना नाम लिखाइएगा, सामान का नाम लिखवा दीजिएगा। फिर एक बार कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कल्याण हो। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, घबराहट मत करिएगा, बिल्कुल शांति के साथ आप इंतज़ार करिएगा। विश्वास है मुझ पर तब, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जो है, एक सिंगल व्यक्ति को भी मैं पोटली पहुँचवाती हूँ, चाहे 3 बार पहुँचवाना पड़े। से जुड़ी हुई वो आगे बातें होंगी। और नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप उस नंबर पे जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अपना नाम लिखवाइएगा और पूरा एड्रेस के साथ लिखवाइएगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि व्हाट्सएप से जो हमने एड्रेस भेजा वो चेक नहीं हो रहा है। देखिए, वो चेक तब होता है जब जैसे अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें मैं अभिमंत्रित कराऊंगी, और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरुदेव के द्वारा भी ये चीज़ें होगी, तो ये चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जाना अक्षय तृतीया के बाद शुरू होंगी। 10 तारीख को अभिमंत्रित होंगी, 11 से ये पोटली माला शंख निकलना शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कुछ भी चाहिए, तो कायदे से अपना नाम लिखवाइए। 10 तारीख के बाद ये चीज़ें जाएंगी, घबराहट मत करिएगा। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है कि यदि आप परेशान मुझे करेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर जानते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया है, आप लोग शायद मेरी बातों का विश्वास न करें, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या मिलता है। सच में बता रही हूँ कि बहुत सारी जो है आप लोगों की तारीफ मिलती है, बातें मिलती हैं, उद्देश्य केवल और केवल एक ही है,